अब देखिए, लेट ऑर्डोविशियन पीरियड में ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सर थोड़ा सा आप लोगों को हम बता रहे हैं आउट ऑफ द सिलेबस। अर्थ का जब उत्पत्ति हुआ 4600 मिलियन ईयर्स पहले, उसके बाद से लेकर के अभी तक प्रेजेंट टाइम तक 5 बार मेजर कैटास्ट्रोफी आया है अर्थ पर। कैटास्ट्रोफी मतलब होता है प्रलय, पूरा डिवास्टेशन, जिसमें अर्थ पर जो स्पीसीज थे, प्लांट, एनिमल्स, उसमें मेजॉरिटी ऑफ देम वेर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ईच कैटास्ट्रोफिक इवेंट, resulting into the mass extinction of majority of the species present in at that time। 5 बार ऐसा घटना हुआ है। तो इसका मतलब है कि डार्विन ने कहा था कि लाइफ erodes from the simple forms, complex forms of the life erodes from simple forms of the life। डार्विन ने क्या बोला था? 3 सिद्धांत दिया था ना। हेलो, यस कि नो? याद है? नो सर। डार्विन का नाम सुने हो? ब्रह्मा नहीं पढ़े हो तुम लोग? 12th क्लास में है। यस सर, सुने हैं। चार्ल्स डार्विन है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम का एक बुक लिखा था, बहुत महान हाँ। साइंटिस्ट है। यस। हल्का मत यस लेना। सर। क्योंकि उसके आने से पहले तक लोग क्या समझते थे? अंधविश्वास में थे, आज भी अंधविश्वास में है। लोग यही समझते थे कि हर जानवर की उत्पत्ति जो है भगवान ने किया है, बनाया है उसको और धरती पर भेज दिया है। जैसे इन बिब्लियोलॉजिकल, ये कंट्रोवर्शियल है, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। बिब्लियोलॉजिकल रिलीजन्स जो है, बाइबल हो गया या अब्राहमिक रिलीजन्स हैं जिसमें कुरान है, सब में लिखा हुआ आदम अव्वा ईव आए थे, उतना हम नहीं जानते हैं सब। तो पहले लोगों का यही सोचना था, इवन इन द हिंदू माइथोलॉजी ऑल्सो, कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। चलो बिग बैंग समझ रहे हैं सृष्टि का निर्माण, लेकिन हर जानवर को, हर एनिमल को उसके ही जैसा बना करके धरती पर भेजा। जैसे आदमी के ही रूप में धरती पर आया, ये थ्योरी था पहले। सांपे बन के आया ऊपर से। डार्विन ने कहा नहीं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ द लाइफ erodes and evolve from the simpler forms of the life। सबसे पहली बात, सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ ही इवॉल्व होते होते आगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ बन गया। ये बात क्लियर है? आपको समझ में आई ये बात? सिंपल फॉर्म Yes, ऑफ sir. लाइफ ही म्यूटेशन होते होते, थ्योरी या उसका नेचुरल सिलेक्शन होते होते, क्योंकि एनवायरमेंट ये कितना मिलियन साल तक चल रहा है विकास प्रक्रिया, धरती आगे बताएंगे कि प्रलय कैसे कैसे कब कब किस वजह से आया। ठीक है आपको अभी? तो इतने परिवर्तन हुए मौसम चक्र में सब कुछ, तो हर बार उसकी एनिमल्स के ऊपर नेचुरल सिलेक्शन का फोर्स जो है लगता रहा, जिसकी वजह से उसके ऊपर म्यूटेशन होते रहे। म्यूटेशन चारों दिशाओं में हो रहा है, हर तरह से लिनिएज बन रहा है, हर स्ट्रेटेजी, बट दोज विल बी सेलेक्टेड व्हिच इज गिविंग देम द एडवांटेज, जो बेनिफिशियल हो उसके सर्वाइवल के लिए, वो वाले कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सेलेक्ट हो गए। और वो सब अभी क्या हुए? एक्यूमुलेट होते 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 अभी हम लोग पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ है। ह्यूमंस आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द लाइफ। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब आप देखिए, मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आपको?
यस सर। अब आप यस देखिए सर। कि आप सोचोगे तो इसका मतलब हुआ कि आप आज धरती पर हैं, ठीक है ना, आप धरती पर हो, इसका मतलब है कि आपके फोर फादर्स जो है ट्राइसिक पीरियड में भी थे, क्रिटेशियस पीरियड में भी थे, पर्मियन पीरियड में भी थे, ओके, डेवोनियन पीरियड में भी थे, ऑर्डोविशियन पीरियड में, पर्मियन, जुरासिक, क्रिटेशियस, कैम्ब्रियन सब पीरियड में थे आपके पूर्वज। अगर उस समय वो मिट जाते, चले जाते इन दैट लीनिएज, तो आज हम भी नहीं होते। कहने का मतलब हुआ अगर हम ट्रेस बैक करें, कोई अपना जन्म कुंडली बनाता है, नहीं जन्म कुंडली तो अलग है, कोई मतलब वंशावली किसी के पास हो अपने पूर्वज का, तो ज्यादा से ज्यादा उसमें कितना नाम मिलेगा आपको? कितना नाम मिलेगा? आपके पिताजी, पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी, कितना ऊपर जाओगे, कितना मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा आप हार्डली मतलब आप लोग कुछ ही नाम याद रख सकोगे। लेकिन अगर लगभग 5। हाँ 5 भी तो बहुत हो गया, मतलब उतना भी, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि आप 5 ही के बाद से हो, उस 5 के पहले भी 5, 5 के पहले भी 5, उसके पहले 5, मतलब सब ऊपर होते गया, पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी, ऊपर तुम आप चलते चले जाइए तो आप पहुंच जाएंगे एकदम कैम्ब्रियन टाइम तक, ठीक है, कैम्ब्रियन टाइम तक पीरियड तक पहुंच जाएंगे। तो कैम्ब्रियन में क्या था उस समय? आप क्या थे? सैल्यूरियन पीरियड में पहुंच गए तो उस समय आप क्या थे? मछली थे, ऑस्ट्रिच फिश थे, ओके। क्रिटेशियस पीरियड में आप क्या थे? क्रिटेशियस पीरियड में आप एंसेस्टर साइनेप्सिड थे, थीरेप्सिड्स थे, ओके। क्रिटेशियस पीरियड के बाद आप क्या हुए? क्वाटरनरी पीरियड में, और फिर उसके बाद टर्सरी पीरियड में। आप देखो साइड बाय साइड टाइम स्केल हम दिए हुए हैं, इसीलिए दिए हैं साइड बाय साइड, व्हाट्सएप में जो शेयर किया गया है, ठीक है। सॉरी, टर्सरी पहले आया था, टर्सरी में आप यानी क्वाटरनरी 2 मिलियन, 0.1 मिलियन, देखिए क्वार्टर रिचा, ये फिगर आपने थोड़ा सा गलत बनाया है, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, इसको आप करेक्ट कर लेना, ओके। जिसमें सीनोजोइक एज ऑफ मैमल्स जो है उसमें ओके सर। पेलियोजीन और टर्सरी जो है उसको हम कहते हैं, इसमें 5 इपोक है, पियोम्प जो है, पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन एंड प्लियोसिन, बीच में आपने डिवाइड कर दिया, नियोजिन नीचे कर दिया, नियोजिन एंड क्वाटरनरी एक ही है, क्वाटरनरी में 2 है, प्लिस्टोसिन एंड होलोसिन। तो ऊपर के 5 जो है वो टर्सरी पीरियड में ही है, ये बीच का लाइन थोड़ा मिटा लेना, नियोजिन और टर्सरी को जो सेपरेट किया है, ये इसी वजह से समझ में नहीं आ रहा था हमको। अच्छा हाँ, यहाँ पर मिस्टेक था आपका, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब जो है, अब आप देखिए 1 लाख साल पहले, अभी से 1 लाख साल पहले, यानी होलोसिन का स्टार्ट जब हुआ, ठीक है, होलोसिन का स्टार्ट 1 लाख साल पहले हुआ, तो 1 लाख साल पहले भी आप थे, आपके फोर फादर्स थे। 1 लाख साल पहले आप कौन सा स्पीसीज थे? और ये 1 लाख साल में कितने पिताजी हो गए? पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी कितने हो जाएंगे? लगभग 5000 पिताजी हो जाएंगे, ठीक है ना। पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी जाओगे, 20 साल निकाल लो, क्योंकि पहले तो कमी एज में शादी होता था, अब में थोड़ा ज्यादा एज में लगा, 20 साल निकाल लो एवरेज जनरेशन टाइम, तो 1 लाख साल को डिवाइड कर दो 20 से, तो 5000 हो गया, 5000 फादर्स के फादर्स के फादर। क्यों बता रहे हैं? 1 लाख साल पहले होमोसेपियंस आ गया था, यानी 5000 जनरेशन तक आप होमोसेपियंस नाम का स्पीसीज रहे हैं। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई आपको? आगे जी किसी को तो एक क्लास हम बाद में इस पे देंगे, मॉडर्न ह्यूमन बींग्स कैसे बना। इसमें अभी तो हम बर्ड्स भी नहीं पहुंचे हैं, आगे हम बताएंगे, जब मैमल्स बताएंगे तो उसमें बताएंगे, लेकिन अभी हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट डेवलप हो, आप समझें। अब देखिए उसके पहले 2 लाख साल पहले तक अर्लीस्ट ह्यूमन अपीयर्स, मतलब पहले
क्या थे? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो इरेक्टस 2 लाख साल पहले और 3 लाख साल पहले। होमो इरेक्टस एंड ऑस्ट्रेलोपिथिकस। किसका आवाज में? हो गया ना? 3 गाड़ी, हाँ 3 गाड़ी का तेल का। तुषार पढ़ाई करो या तो गप कर लो। तुम साइड में चैटिंग भी कर रहे हो, 3 गाड़ी 2 गाड़ी कर रहे हो और म्यूट भी खोल दे रहे हो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। नहीं, अब आगे डिस्टर्ब होगा तो हम लॉक कर देते हैं क्लास को, बाहर आएगा जाएगा। क्लासरूम इज लॉक्ड। फ्लो टूट जाता है और फिर मैं भूल जाता हूं कहां पर लिंक छोड़े थे। ओके, अब आप देखिए, इसके पहले अभी हम यहां नहीं पहुंचे, ठीक है? तो कहने का मतलब हुआ कि आपके एंसेस्टर, चूंकि आप आज मौजूद हो दुनिया में, दैट मीन्स योर एंसेस्टर्स वेयर प्रेजेंट इन दैट टाइम ऑल्सो। क्रिटेशियस, जुरासिक, पर्मियन, लेट, और ये 5 पीरियड है जहां पर महाप्रलय आया, प्रलय आया, एक महाप्रलय है, मास एक्सटिंक्शन हुआ। लेट ऑर्डोविशियन में सबसे पहला प्रलय आया था, फिर लेट डेवोनियन में, फिर पर्मियन में, फिर जुरासिक में, एंड 5th वन इज क्रिटेशियस। और छठा प्रलय जो है मास एक्सटिंक्शन, हो सकता है अभी चल रहा हो या चल रहा है ऑलरेडी, क्योंकि अभी जो एक्सटिंक्शन का रेट है सबसे ज्यादा है, उस समय के एक्सटिंक्शन रेट से भी अभी ज्यादा है। तो अब नीचे से बढ़ते हैं, 5वां, चौथा, फिर तीसरा, दूसरा, ऊपर पहले जाएंगे, ठीक है? तो अब देखिए यहां पर है आपका, ये फिगर दिख रहा है आपको? दिस फिगर इज क्लियर टू यू? यस। तो फर्स्ट जो है आपका शुरू होता है क्रिटेशियस, सॉरी फर्स्ट नहीं, 5th वन, जो लास्ट, जो अभी जो ताजा ताजा जो सबसे रिसेंट वाला प्रलय जो था, कैटास्ट्रॉफी जो हुआ है धरती पर, वो हुआ है आपका लेट क्रिटेशियस पीरियड में। लेट क्रिटेशियस पीरियड का टाइम है आपका कब से कब तक? 65 से 196। नहीं, ये गलत लिखी, यू आर रॉन्ग, यहां पर गलत है। 195 से 196 कैसे हो गया? मैंने जो शेयर किया था, मेरा फोटो खींच करके ग्रुप में डाले होगे, उसको रेफर करो तो मेरे नोट, वो कागज अभी है नहीं, मैं भूल रहा हूँ। तो पिक्चर क्लियर नहीं आया था जो आपने शेयर किया था। क्लियर नहीं आ रहा, तो वही ये दिस इज नॉट क्लियर। इस ग्रुप में है वो फोटो, मैं देख लूंगा तो समझ जाऊंगा अपना फोटो इसमें है। एक्टिव ग्रुप में शेयर किया गया है। नो सर। पहले दूसरा ग्रुप था हम लोग का, पहले दूसरा ग्रुप था ना? नहीं नहीं, है कि शेयर है, एक्टिव शेयर है। हाँ, 100 कहाँ क्लियर नहीं, 136 एकदम क्लियर लिखा हुआ है। 136 कैसे क्लियर नहीं? रिचा देख लो, 136, 196 नहीं, 136 है, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है रिचा? यस सर, वो सर वो 136 ही लिखा हुआ है, 96 नहीं है। है ना? यस सर। 136 लिखी हो, लेकिन दिख रहा है 196 जैसा। कोई बात नहीं, इसको सब लोग 136 समझना, क्योंकि ऊपर वाला मिल गया नीचे। ठीक है, 136 से लेकर के 65 तक आपका क्रिटेशियस पीरियड, और लेट क्रिटेशियस में यानी 65, बॉटम लाइन उसका 65 मिलियन ईयर से, वो 5वां प्रलय जो हुआ था लास्ट में। कैसे हुआ था बताया ही है, एक एस्टेरॉयड टकराया धरती से, और कहां पर है एस्टेरॉयड?
अटलांटिक ओशियन में है अभी वो जगह। तो 10 पहले साइंटिस्ट को मिल नहीं रहा था, उन्होंने थ्योरी ही दिया था सिर्फ कि ये एक एस्ट्रॉयड टकराया होगा, क्योंकि जो फॉसिल रिमेन्स जो थे क्रिटेशियस का जब लेयर उन्होंने स्टडी किया था तो उसमें इरिडियम नाम का सब्सटेंस मिलता था, और इरिडियम इज प्रेजेंट इन एस्ट्रॉयड बॉडीज। उल्का पिंड में इरिडियम होता है, धरती पर इरिडियम नहीं मिलता है। तो इरिडियम रिच लेयर था, तो इरिडियम रिच लेयर होने की वजह से वो दिस इज सर्टेन दैट उल्का पिंड तो टकराया था, लेकिन किस जगह पर टकराया था ये उनको जगह नहीं मिल रहा था, क्योंकि इतने 65 मिलियन ईयर्स में वो जगह भी गायब हो गया, धरती पर भर उड़ गया गड्ढा उड्ढा। लेकिन फिर भी उन्होंने खोजा 10 ऐसे पोटेंशियल साइट उन्होंने खोजे धरती पर जहां पर क्रेटर था, और उस 10 में से एक जो है मिल गया, उनको मैच कर गया सारा, उसका स्ट्रेटा स्टडी किया तो टाइम लाइन उसका मैच कर गया, एंड दैट हैज बीन फाउंड वो क्रेटर। तो दैट उसमें क्या हुआ, उल्का पिंड के टकराने के बाद अब नो मैटर धरती के किसी भी कोने पर जानवर हो, आप कहोगे कि वो तो टकराया वहां पर, तो उत्तरी धरती के दूसरे कोने पर कैसे मर गए जानवर? वहां पर टकराने की वजह से बहुत विस्फोट हुआ, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन होने लगे, अर्थ से काफी ज्यादा टॉक्सिक गैस निकला, पूरा गैस निकला अंदर से, जिससे क्या हुआ, वातावरण एटमॉस्फेयर जो है पूरा डार्क हो गया, स्मोक ने कवर कर लिया एटमॉस्फेयर को, और लावा जो निकला वो लावा बहुत दिन तक, मतलब बरसों तक धरती पर आग की बारिश होती रही, फॉर डिकेड्स, दशकों तक धरती पर आग का बारिश होते रहा इस इवेंट के द्वारा। और चूंकि धरती घूम रही है तो एक जगह टक्कर होने के बाद जो वायुमंडल में गया गैस और लावा और जो आग का गोला सब था, धरती के घूमने के बाद कुछ ही घंटे के बाद वो फिर दूसरी जगह पर भी गिरने लगे। इस तरह से सारे लगभग 5वां जो कैटास्ट्रोफी हुआ था क्रिटेशियस पीरियड में, उस समय आपका लगभग 80% धरती पर जितने भी जानवर थे, फ्लोरा एंड फौना, प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज, ऑल वेयर डिस्ट्रॉयड। 80% बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन था, समझ लो धरती का 80% जीव जो है नष्ट हो गया। कब हुआ वो? क्रिटेशियस, लेट क्रिटेशियस में यहां पर, और उसकी वजह से डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। लेट क्रिटेशियस कहां आया? यहां आया 65 के आसपास, जहां डायनासोर एक्सटिंक्ट हुआ। अब देखिए, लेकिन आप बच गए, आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी झेल गए ये प्रलय। अगर वो भी डायनासोर की जैसा उड़ जाते तो आज हम नहीं होते। तो कैसे बच गए वो? और चूंकि ये बचने में उनकी बहुत सहायता कर दी डायनासोर खुद ने, ठीक है। अब हम आपको पढ़ाए थे रेप्टाइल्स का जब इवोल्यूशन हुआ था, तो कैसे एनाप्सिड स्कल, और याद है किसी को? एनाप्सिड स्कल के बाद डायप्सिड स्कल, डायप्सिड स्कल में, हेलो आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो डायप्सिड स्कल में, ठीक है, हम लोग क्या है, साइनेप्सिड स्कल। तो उस समय आर्कोसौरिया, ये क्या है, डायनासोर आर आर्कोसॉर्स, आर्कोसौरिया भी थे और साइनेप्सिड्स भी थे। साइनेप्सिड ये कौन से? ये वाले साइनेप्सिड, थीरेप्सिड्स, पेलिकोसोरस, पेलिकोसोरस डायनासोर से पहले ही आ गया, पेलिकोसोरस, थीरेप्सिड्स, दिस वेयर, ये हमारे एंसेस्टर्स हैं, इनका साइनेप्सिड स्कल था, ये सब थे। लेकिन चूंकि डायनासोर का राज था, दे वेर सक्सेसफुली लिविंग ऑन द अर्थ, और टेरेस्ट्रियल, लैंड और एयर तीनों जगह ये व्याप्त थे, इनके स्पीसीज का डोमिनेंस था। और तो जब इनका डोमिनेंस था तो दीज एनिमल्स, अर्ली मैमल्स, साइनेप्सिड्स जो थे, अर्ली मैमल्स भी कह लो,
these animals were not finding their place. इनको जान बचा के भागना पड़ता था क्योंकि ये आसानी से शिकार बन जाते थे डायनासोर्स का। डायनासोर इनको खा जाते थे। तो एक तो क्या हुआ, एक ये हमारे लिए हेल्पफुल हो गया। नहीं तो अगर डायनासोर इनको नहीं खाते, थेराप्सिड्स को का शिकार नहीं करते, तो आज भी हम लोग अंडा देने वाले मैमल्स होते, एग लेइंग मैमल्स। क्या फायदा हुआ हम लोग को? हम लोग क्या है, विविपेरस हैं, प्लासेंटल मैमल्स हैं, है ना? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. वी आर प्लासेंटल मैमल्स। तो आप सोचोगे कि सर ये कितना बढ़िया था, अंडा दे रहा था आदमी, एनिमल सब। बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है। अंडा दिया और अंडा के अंदर यंग वन डेवलप हो गया और फिर उसके बाद नया इंडिविजुअल आ गया। बहुत अच्छा मेथड है ये तो, प्रोजेनी, जनसंख्या बढ़ाने का, पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन का। बट था तो बहुत बढ़िया, और अभी भी ये चीज, ये स्ट्रेटजी मेंटेन्ड है। एग लेइंग एनिमल्स आर हाईली सक्सेसफुल, स्टिल दे आर प्रेजेंट। बट during that time, Mesozoic era, in a Jurassic period, egg laying mammals, अब एग लेइंग रेप्टाइल्स तो ठीक है, कछुआ अंडा दे रहा है, छिपकली दे रहा है, सांप दे रहा है, टोरटोरा, क्रोकोडाइल, बर्ड तो बाद में आया, ये सब अंडा दे रहे हैं। डायनासोर अपने अंडे दे रहे हैं, ठीक है, इनके अंडे को कोई दिक्कत नहीं है। डायनासोर अपना अंडा का सुरक्षा खुद कर रहा है। इनके अंडे की सुरक्षा कौन करेगा? थेराप्सिड के अंडे का सुरक्षा। थेराप्सिड भी अंडा दे रहा था, इनके अंडे की सुरक्षा थेराप्सिड खुद नहीं कर पाते थे। इनको भी मार के खा जा रहे हैं डायनासोर, और डायनासोर का पसंदीदा भोजन था इनके अंडे। Dinosaurs were feeding on the eggs of the therapsids, and later on these therapsids क्या हुए, इन्होंने अपने बचने के लिए स्ट्रेटजी, इवोल्यूशनरी प्रेशर पड़ा, नेचुरल सिलेक्शन इसके ऊपर आया, प्रेशर आया, फोर्सेज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, सम ऑफ द lineages of therapsids they develop into the placental mammals. एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन को उन्होंने मॉडिफाई करके प्लासेंटल मैमल्स के रूप में डेवलप हो गए। इससे उनको फायदा क्या मिला? अब अंडा का सुरक्षा उनको नहीं करना है, जहां भी भागेगा बॉडी के अंदर यंग वंस है, अब उसके बच्चे उसके शरीर के अंदर हैं, तो वो उनकी सुरक्षा अच्छे तरीके से कर पाएगा, अपने बच्चों की सुरक्षा और पेरेंटल केयर, और बच्चे के जन्म होने के बाद भी उनको फिर दूध पिलाएगा। तो इस तरह से, तो थैंक्स टू डायनासोर। अगर डायनासोर नहीं होता तो थेराप्सिड जो है इस चक्कर में नहीं रहता, अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में वो आराम से अंडा देते, और हम लोग आज तक अंडा देने वाले जानवर बने रहते। एग लेइंग कितना बढ़िया रहता, 9 महीना का प्रेगनेंसी और ये वो सब झंझट से मुक्ति हो जाता। एक अंडा रहता, अंडा को अपना हाथ पैर रख करके सेते, 2, 4, 5 महीना में वो बच्चा निकल जाता उससे। बहुत अच्छा आइडिया था, और आज मुर्गी, बत्तख सब ऐसे ही कर रहा है, बर्ड्स वगैरह, रेप्टाइल्स, कछुआ सब। लेकिन ये जो विविपेरस प्लासेंटा जो हुआ, ये देन है डायनासोर की। डायनासोर के डर से, चूंकि डायनासोर बड़ा बड़ा था तो इनको छुपना पड़ रहा था, तो इन्होंने क्या किया, नॉकटर्नल लाइफ स्टाइल अपना लिया। रात में निकलते थे ये खाने पीने के लिए और छुप जाते थे, और छोटा तो बिल में घुस जाते थे, छोटे छोटे क्रिवाइसेस में, फरोज में, तो डायनासोर का उसमें उंगली नाक नहीं घुस पाता था, तो ये बचते थे, और साथ में अपने अंडे को और अपने बच्चे को कैरी करते थे बॉडी के अंदर। तो धीरे धीरे दीज एनिमल्स डेवलप्ड इनटू द प्लासेंटल मैमल्स। तो ये वरदान है हमारा डायनासोर का। तो दूसरा एडवांटेज और मिला डायनासोर की वजह से, इनका जो साइनेप्टिकल का जो फोसाई है, फोसाई जो है भर गया। फोसाई, हॉलो स्पेस जो है वो भरने की वजह से इनका ब्रेन को ज्यादा जगह मिला,
और चूंकि क्यों इनको ब्रेन में ज्यादा स्पेस की जरूरत थी, इसलिए जरूरत थी कि ये डायनासोर का पैर की आवाज, क्योंकि डायनासोर का पूरा खौफ था, इनके पैर की आवाज, इनके सांस की आवाज, इनके धड़कन, वाइब्रेशन, ये सबको ये सुनते थे और एनालाइज करते थे ब्रेन में। ठीक है, कि डायनासोर कितनी दूरी पर है और कौन वाला टाइप का डायनासोर, भी बहुत तरह के थे, किस तरह के डायनासोर हैं, खतरे वाले हैं कि हमारे लिए कार्निवोरस है कि हर्बीवोरस है। तो ये सब तरह को एनालाइज करने के लिए इनमें फोसाई भर गया और ब्रेन जो है एनलार्ज हो गया, थैंक्स टू डायनासोर्स। हमारा ब्रेन जो है डायनासोर की देन है और प्लासेंटा भी डायनासोर की ही देन है। ना डायनासोर आता, अगर डायनासोर नहीं रहता तो ये प्रेशर पड़ता ही नहीं और ये विकास होता ही नहीं फिर। तो हमारे जो फोर फादर्स थे दे वर थेराप्सिड्स। अब क्या हुआ इसके बाद, अब इसके आगे की कहानी अलग है, ये मैमल जब हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि कैसे ये मैमल बन गया, फिर प्राइमेट कैसे बना। ठीक है, अब इसके थोड़ा पीछे चलते हैं। इतना क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो हमारे Yes, sir. पूर्वज जो है, Yes, sir. पांचवा जो प्रलय आया था जिसमें 80% आबादी पृथ्वी की, सारे जानवर और सारे प्लांट नष्ट हो गए थे, उसमें हमारे फोर फादर्स बच गए। और डायनासोर्स जो थे, चूंकि तब तक इनका राज था, यही बॉडी साइज इनको बहुत एडवांटेज दे रहा था। अब बॉडी साइज इनका डिसएडवांटेज हो गया, आकाश से आग बरस रहा है, ये बड़ा बॉडी साइज इनके लिए डिसएडवांटेज हो गया, कहीं घुस करके छुप भी नहीं सकता है, किसी पेड़ के नीचे छुप नहीं सकता है, इनके लिए एडवांटेज हो गया वो जब जैसे ही एनवायरमेंट चेंज हो गया, तो ये छोटा छोटा घुस के बिल में, गुफा में, पेड़ के इधर उधर घुस घास के बच गए। ये भी बहुत नष्ट हुए लेकिन कुछ बच गए। ये तो पूरी तरह उड़ गए। इसमें जो उड़ने वाले थे, आकाश में विचरने वाले, वो भी गए। धरती पानी में मरीन जो डायनासोर्स थे वो भी गए, और टेरेस्ट्रियल डायनासोर्स भी वो भी गए, यानी थायरोफोरा और यानी ऑर्निथिसिया एंड सॉरिस्टिया, दो मेजर ब्रांच है डायनासोर का, ऑर्निथिसियन एंड सॉरिस्टियन। आपको ये दोनों सिर्फ समझ लीजिएगा कि ये दोनों है क्या, हम बताएंगे आपको बाद में। तो वो सारे लिनिएजेस जो है सब खत्म हो गया। डायनासोर यानी बड़े वाले डायनासोर जो है, पहले थ्योरी दिया गया कि डायनासोर वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, डायनासोर लिनिएज, पहले साइंटिस्ट ने ये हाइपोथेसिस दिया, लेकिन बाद में पता चला नहीं, सारे डायनासोर नहीं मरे, आज भी डायनासोर है हमारे बीच में। छोटे वाले डायनासोर जो थे वो बच गए, बड़े वाले डायनासोर मर गए। तो छोटे वाले डायनासोर, कौन से डायनासोर है हमारे बीच में, कौन से डायनासोर हैं छोटे वाले, एनीबॉडी? So lizard. But लिजार्ड किसने बोला? Bird. लिजार्ड किसने बोला, नाम बताइए तो। Sorry sir. शिल्पी. लिजार्ड बर्ड है, डायनासोर है, इतना पढ़ा दिए रेप्टाइल। बताइए लिजार्ड क्या है? लेपिडोसोरिया है कि नहीं? आ डायनासोर इज आर्कोसोरिया। बेटा फिर से देख लो, है ना, लिजार्ड और डायनासोर। रेप्टिलिया सोच। लिजार्ड को आप नहीं ना मिला सकते। देखिए आर्कोसोरिया है, एंड आर्कोसोरिया में सिर्फ क्रोकोडाइल बच गए। टेरोसोरस हवा में उड़ने वाले डायनासोर, ऑर्निथिशियन डायनासोर यानी शाकाहारी डायनासोर, सॉरिस्टियन डायनासोर यानी मांसाहारी डायनासोर, और बर्ड्स भी है सॉरिस्टियन ही। तो ये सब एक्सटिंक्ट हो गया। ये पांचवा जो प्रलय आया उसमें बच गए। क्रोकोडाइल हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये उसी समय से ये पांचवा प्रलय को झेल लिया, क्रोकोडाइल और टर्टल। ये नहीं झेल पाए, मर गए। बर्ड भी झेल लिए, ठीक है, लेकिन बर्ड झेले नहीं, बाद में डेवलप हुए पांचवा प्रलय को झेलने के बाद। इसलिए हम पांचवा प्रलय बता रहे हैं बार बार आपको, कि उसके बाद बर्ड डेवलप हुआ। और कौन से डायनासोर बच गए? छोटे वाले डायनासोर्स जो थे वो बच गए, क्योंकि बॉडी साइज छोटा था।
और वो वाले डायनासोर इसलिए बच गए क्योंकि वो धरती के एक दूसरे कोने पर रह रहे थे। यानी उस समय लैंड मास सब जुड़ा हुआ था। एक चीज और आप लोग समझ लीजिए कि लैंड मास जुड़ता है फिर अलग होता है, फिर जुड़ता है फिर अलग होता है। ये घटनाक्रम चलते ही रहता है धरती पर जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। ऐसा नहीं कि एक ही बार ऐसा हुआ है कि सारा लैंड एक साथ आ गया, पूरा लैंड जितना भी है, अभी 7 महाद्वीप है बिखरा बिखरा, और पहले एक महाद्वीप था और धरती एक तरफ पानी एक तरफ। तो ये भी गोंडवाना लैंड था। हाँ, वो सब नाम जो है अलग अलग आया है। पहले पेंजिया लैंड था, उसके बाद टूट के गोंडवाना बना, समझे। तो ये जो घटनाक्रम, ये जो प्रक्रिया है बार बार होती रही है, ये साइकिल, जमीन का इकट्ठा होना फिर बिखर जाना। अभी फिर जो जमीन जो 7 महाद्वीप बिखरा हुआ है, अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट टूटेगा, उसके बाद फिर सब इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अभी अफ्रीका का कॉन्टिनेंट टूट रहा है ना, आप लोग अगर देखो गूगल में सर्च करोगे तो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट जो है कीनिया, तंजानिया, सोमालिया और उस साइड से आधा टूट रहा है। ईस्टर्न अफ्रीका इस आधा नहीं, मतलब 1/4 ऑफ अफ्रीका इज ब्रेकिंग। तो इसमें भी 1 लाख साल 2 लगेगा, लेकिन गैप क्रिएट हो गया है जमीन पर। अभी कीनिया में पूरा गैप दिखता है। तो कहने का मतलब कि जमीन इकट्ठा होता है फिर बिखरता है, फिर संगरता है, फिर बिखरता है, ये चलते रहा। ये धरती के 4600 मिलियन ईयर साल में एक कई बार ऐसा हो चुका है, एक ही बार नहीं हुआ है। तो कितनी बार ऐसा भी हुआ है कि धरती पूरा लैंड जो है इक्वेटर पर आ गया। एक बार ऐसा हुआ कि लैंड पूरा आपका साउदर्न रीजन हेमिस्फेयर में चला गया, यानी वहां पर अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, लैटिन अमेरिका, ये पूरा साउथ अमेरिका, ये पूरा एक लैंड का मास है जिसको गोंडवाना लैंड बोले आप। फिर वो पेंजिया से अलग हुआ, समझे। तो पूरा लैंड एक साथ हो, वो किस पोजीशन, अर्थ के किस पोजीशन पर होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर है कि पोलर पोजीशन पर, ये डिपेंड अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर होते रहा है ये। तो यहां पर क्या हुआ था, जब क्रिटेशियस पीरियड के टाइम पर जब कैटास्ट्रोफी हुआ, तो सॉरिस्चियन डायनासोर्स जो थे, सॉरिस्चियन डायनासोर मतलब इनका हिप जो था, यानी कमर की हड्डियां जो थी लिजार्ड की तरह थी, और ऑर्निथीशियन डायनासोर में कमर की हड्डियां अभी बर्ड की तरह है। लेकिन बर्ड जो है वो सॉरिस्चियन से निकला, ऑर्निथीशियन से नहीं निकला। ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, इस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। सॉरिस्चियन में फिर अब उसके पहले हम बता देते हैं क्या हुआ। तो स्मॉल डायनासोर बर्ड्स क्या है, टोटली एंडोथर्मल है, कंप्लीट। उनका हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड है। तो वो लैंड जहां पर आपका अंटार्कटिका, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंबाइन था। साउथ अभी एट प्रेजेंट जहां पर, मतलब हिंद महासागर के सबसे नीचे अभी अंटार्कटिका जहां पर है, उससे थोड़ा सा ऊपर उस जगह पर, और वहां पर क्लाइमेट जो था एकदम ना ज्यादा वार्म था ना ज्यादा कोल्ड था। इसलिए स्मॉल बर्ड्स जो, स्मॉल डायनासोर्स जो थे, स्मॉल डायनासोर्स का वहां पर डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि डायनासोर ने अपना बॉडी साइज इसीलिए बढ़ाया था क्योंकि वो एक्टोथर्मल थे। उनको सरफेस एरिया टू सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ाना था ताकि हीट का डेसिपेशन हो सके अच्छे से। लेकिन वहां पर हीट जो नीचे का इलाका था, अर्थ का टेम्परेचर पूरा वार्म था और थोड़ा वो माइग्रेट भी करते थे, बट वो सॉरिशियन डायनासोर, तो उनमें जो है टेम्परेचर एडेप्टेशन की जरूरत नहीं पड़ी और दे डेवलप्ड इनटू एंडोथर्म्स। और सॉरिशियन डायनासोर का एक लिनियज एंडोथर्म के रूप में डेवलप हुआ, बॉडी साइज छोटा रह गया, और जब कैटास्ट्रोफी आया सब मर गए, वो बच गए छोटे वाले डायनासोर सॉरिशियन। ठीक है, सॉरिशियन डायनासोर से ही थीरोपोडा भी निकला। थीरोपोडा टीरेक्स है, एकदम बीस्ट लाइक। जुरासिक पार्क में जो देखे होगे, जो डायनासोर सबसे ज्यादा इधर उधर
सबको खा रहा है, कार्निवोरस है, वो यही है, टीरेक्स, थीरेपोडा। ऑर्निथीशियंस में सीरेपोडा, ये हॉर्न फेस्ट है, सिरेटोप्सिया, ये सब हर्बीवोर्स है। ऑर्निथोपोडा बर्ड फुट और थिक हेडेड ये होता है। इसका सिर में बहुत बड़ा सील्ड लगा होता है। ये सब जो है, ये तीनों जो है ऊपर के, आप ये पांचों these fives are herbivores, बहुत बड़े बड़े होते थे। ऑर्निथीशियंस, सॉरिशियंस आर कार्निवोर्स। यहाँ आप देख सकते हो डायनो, ये फिगर दिख रहा है आपको, इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है आपको सिलेबस के हिसाब से, फिर भी देख लो आप। डायनोसोरिया में 2 डिवीजन है, ऑर्निथीसिया एंड सॉरिशिया। ऑर्निथीसिया में फिर 2 डिवीजन है, थायरोफोरा एंड सीरेपोडा। और सॉरिशिया में है 2 डिवीजन आपको, ठीक है। सॉरिशिया में 2 डिवीजन, सौरोपोडोमोर्फा एंड थीरोपोडा। थीरोपोडा याद रखिएगा, थीरोपोडा सॉरिशिया, द बर्ड कहां से आया, सॉरिशिया के थीरोपोडा से, ये सॉरिशिया ब्रांच है, दिस इज सॉरिशिया। सॉरिशिया में 2 ब्रांच गया, थीरोपोडा। थीरोपोडा जो था पूरा कार्निवोरस था। थीरोपोडा ब्रांच में ही जो क्या हुआ कि आगे का लिम्ब, 4 लिम्ब जो है धीरे धीरे रिड्यूस करने लगा।